हाय। तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट सीरीज़ के ऊपर 3 वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। पहला वीडियो में हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात किया था। दूसरा वीडियो में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर किए थे उसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर बात किया था, ओके। और फिर थर्ड वाला वीडियो में हम लोगों ने जो रिस्क मैनेजमेंट का पहला थ्योरी था जो कि पोजीशन साइजिंग के ऊपर था कि पोजीशन साइजिंग को देखते हुए हम लोग कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब पोजीशन साइजिंग के हिसाब से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को देखा था। कि हम लोग ऐसा नहीं बनाए थे कि हम लोग का पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट वो है, पर जो भी हम लोग उस टाइम पे बना सकते थे, जो भी हम लोग उस टाइम पे कर सकते थे, जितना हम लोग का लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ, जो फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट का जो थ्योरी हम बनाए थे, वो चीज़ उस चीज़ को जब हम बनाए थे वो हमको तब पता नहीं था कि वो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से हम बना रहे हैं, पर हम अपना रिस्क को मैनेज करने का कोशिश कर रहे थे। जो मेरा इंटेंट था वो था कि मैं अपना रिस्क को अलग अलग जगह पे मैं अपना पोजीशंस को इंक्रीज़ करूं। जैसे कि जो जहाँ पे सारे ट्रेडर्स जो कि ब्रेकआउट्स को अच्छे मानते हैं, अगर मुझे पता चल रहा है कि मैं ब्रेकआउट्स की जगह पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता था कि शायद मैं ब्रेकआउट्स की जगह पे मैं अच्छी पोजीशंस के साथ मैं ट्रेड करूँ। और उसके ओके, तो बेसिकली जो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से क्यों बनाए थे, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं पोजीशन साइजिंग को कैसे देखूं कि उसको मैं पोजीशन साइजिंग के हिसाब से नाम दूं। मेनली जो मेरा प्रोसेस था, मेरा या फिर मेरा जो डील था वो ये था कि मैंने सोचा था कि अगर कोई चीज़ अच्छा हो रहा है, जैसे ब्रेकआउट के टाइम मेरा चांसेस है, मेरा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, ठीक है। मेरा पॉसिबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है कि मैं उसमें मेरा प्रॉफिट्स में मेरा ट्रेड जाने का चांसेस ज़्यादा है और उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का भी चांसेस है। तो मैं क्या कोशिश कर रहा था कि मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकूं, ज़्यादा मैं अपना पोजीशन साइजिंग को मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकूं, ताकि जब मैं उसी को देखते हुए जब मुझे लेस पॉसिबिलिटी के हिसाब से मुझे जब कोई ट्रेड मिलेगा, जैसे कि सेकेंड डे ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है, उसमें अगर मुझे मिलता है तो मैं उसमें अपना पोजीशन साइजिंग कम कर दूंगा। तो मुझे तब उतना ही पता था कि मैं अपना पोजीशन साइजिंग के हिसाब से अपना रिस्क को मैनेज करूँ। मुझे लगता था कि पोजीशन साइजिंग जितना बड़ा उतना ज़्यादा रिस्क। मेनली मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे तब मेरा जो माइंडसेट तब था वो ये था कि मेरा अगर पोजीशन साइजिंग बड़ा है तो मेरा रिस्क भी ज़्यादा होगा, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जब ये चीज़ मुझे बाद में पता चला, मैं फिर से इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि नीड, जब तक मुझे उस चीज़ का नीड नहीं पड़ा, कि जब तक मैंने कोई मार्केट में फिर से जब मैंने ट्रेड करके नहीं देखा उस पोजीशन साइजिंग के हिसाब से, तब तक मुझे उसका ड्रॉ डाउन नहीं पता चला, ठीक है। उसका जब तक मुझे ड्रॉ डाउन नहीं पता चला तब तक मैंने जो अपना रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी बनाया था मैंने उसको ठीक करने की भी कोशिश नहीं की थी। तो यही चीज़ को मैं शुरू से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ क्रिएट किया है या फिर आपका दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए हैं कि ये थ्योरी है, कि ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी है, तो उस चीज़ में आप तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप उसमें ट्रेड ना लिए हुए हों, ठीक है। तो आपको अगर अपने ट्रेड्स पे, अपने थ्योरीज पे अगर भरोसा लाना है तो उसमें आप ट्रेड लीजिए, उसका डाउनफॉल देखिए, या फिर उसका जो नेगेटिव साइड है उसको देखिए, उसका पॉजिटिव साइड क्या है उसको देखिए, और जब उसका पॉजिटिव साइड होता है तो उसमें वो मार्केट कितना दूर तक जाता है उसको देखिए। उसका सारा पॉजिटिव को देखते हुए आप अपने आप को फिर से उस थ्योरीज में उसको इंक्लूड कीजिए, फिर उसमें क्या करना है आप उसमें फिर शांति से बैठिए, पोस्ट मार्केट बैठ के उसके ऊपर सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर नेक्स्ट थ्योरी बनाने की कोशिश कीजिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो फिर से कुछ कीजिए। इसी चीज़ से लर्निंग हो सकता है। हम लोग को, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम लोग धीरे धीरे अपना जो दूसरों से लर्निंग है, यानी कि यूट्यूब से जो लर्निंग है उस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे कम करने का कोशिश करेंगे और अपना लर्निंग जो अपना थ्योरीज है उस चीज़ को ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो भी चीज़, जितना भी चीज़ें हम लोग देख सकते थे यूट्यूब से, जितना भी तरह के माइंडसेट को हम लोग समझ सकते थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साल में लगभग देख चुके हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक साल में वो देख चुके हैं तो हम लोग को और इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं, तो अब हम लोग को खुद पे भरोसा आना चाहिए। और हम लोग को खुद पे कैसे भरोसा होगा कि हम लोग अपना जो थ्योरीज बनाएंगे उस चीज़ को हम लोगों को ऐड करना होगा, उस चीज़ में ट्राई आउट करना होगा, उस चीज़ का डाउनफॉल को देखना होगा। तो ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। जो हम लोगों ने जो पिछले बार जो पिछला वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या बात की थी। तो जो हम लोग का पहला जो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी था वो किसके ऊपर था, पोजीशन साइजिंग के ऊपर।
ठीक है, पोजीशन साइजिंग के ऊपर था, पोजीशन साइजिंग के ऊपर था। वो क्या था कि हम लोगों ने सोचा कि जैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दिया हूँ कि ब्रेकआउट के जब होगा तब मैं ट्रेड करूँगा 20,000 से, ठीक है, 20,000 से। ओके, जब ब्रेकआउट का दूसरा दिन होगा, जैसे कि मान लीजिए रुकिए कुछ भी ब्रेकआउट देखते हैं कहीं भी। अच्छा, ये तो वीकली चार्ट है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं एक मार्केट रेंज में है और पहला दिन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो इस दिन मैं ट्रेड करूँगा 20,000 से। फिर दूसरा दिन जब फिर से मार्केट इसका हाई को तरफ मूव करेगा, तो मैं इस टाइम पे कोई भी मेरा अगर कोई सेटअप होगा, वो अगर ठीक से मेरे को सेटअप अगर एंट्री दिया है, तो उसका सेकेंड डे मैं किस चीज़ के ट्रेड करूँगा, लगभग 14,000 से मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। और फिर थर्ड डे जो तीसरा दिन भी मुझे जो चार्ट में दिखा था उसमें उसके हिसाब से कि तीसरा दिन भी मार्केट जाने की कोशिश करता है, तो मैं अपना रिस्क को कम करूँगा और रिस्क को कम करते हुए मैं इसमें से बस 7,000 का ट्रेड करूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरा दिन एक वॉलेटाइल कैंडल बनता है, और वॉलेटाइल जब कैंडल बनता है तो उस दिन जो वॉलेटिलिटी तो रहती ही है, मार्केट में ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, बस मुझे उस दिन प्रिडिक्ट करना है, पर वो प्रिडिक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए मैं अपना और रिस्क को कम करूंगा। और जो वॉलेटाइल कैंडल होती है ना, उस दिन मैं ट्रेड करूंगा लगभग 5,000 से, ठीक है। और फिर वॉलेटाइल कैंडल के बाद जो रेंज होता है, रेंज में मैं ट्रेड करूंगा लगभग लेस देन 5,000 से मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने सोचा था, ठीक है। ये मैंने पोजीशन साइजिंग को, मेरा पोजीशन का जो साइज है उसको मैं धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। इस चीज़ को समझिए कि अगर हम लोग रिस्क मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम लोगों को अभी तक उसका कुछ डाउनसाइड नहीं पता है, या फिर उससे अलावा हम लोगों के पास कुछ अगर नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर न्यू ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट अपने खुद से थ्योरी बनाने की कोशिश करेगा, तो वो यही कोशिश करेगा कि मैं अपना जो पोजीशन का साइजिंग है, जितना मैं पैसा से मैं मार्केट में एंट्री लूंगा, मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगा। यही सोचेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि 20,000 करूंगा, 14,000 करूंगा, 17,000 करूंगा, 7,000 करूंगा, 5,000 करूंगा, ऐसा करूंगा। इस चीज़ में डिफरेंस हो सकता है कि आप 14,000 के बदले 10,000 कर सकते हैं, 7,000 के बदले 2,000 कर सकते हैं, इसको और नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर तब का जैसा था वैसा था, जो था मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ मैं लिख के रखा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 20,000 के और 14,000 ऐसा था मेरा पहला रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी। पर इसमें मेरा प्रॉब्लम्स क्या आया, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और हम लोगों को पता है कि ऑप्शंस आजकल जो वीकली होता है, मैं वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। वीकली ऑप्शंस क्या होता है कि अभी का हिसाब से देखें तो अभी थर्सडे से शुरू होता है, हाँ थर्सडे से शुरू होता है, वेडनेसडे का एक्सपायरी रहता है। तो थर्सडे से लेके वेडनेसडे तक एक वीक के अंदर ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम अगर अभी हम लोग एट द मनी ट्रेड किए हैं, मान लीजिए कहीं भी 500 का रेंज में है, 50,500 का रेंज में है, और उसमें मार्केट अभी अगर ट्रेड कर रहा होगा और इसी जगह पे अगर मार्केट फिर से वेडनेसडे को भी रहता है, तो ये जो अभी जो प्रीमियम अगर मान लीजिए 400 है, 400 का जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शंस का यही ये रहता है। ऑप्शंस का थीटा डीके होता है। थीटा डीके का मतलब मार्केट में थीटा डीके होता है। ये ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है वो धीरे धीरे घटते चला जाता है, ठीक है, ये होता है। ये हम लोगों को ऑप्शंस के बारे में पता है। तो अब जो ये मेरा पोजीशन साइजिंग के हिसाब से मैंने किया था, अपने पोजीशंस को ऊपर किया था, तब मुझे ये पता नहीं था कि ऑप्शंस के हिसाब से मैं कैसे इसको एडजस्ट करूं, ठीक है। तो इस जो एडजस्टमेंट को करने के लिए जो भी मैंने जो मार्केट में किया, जब मैंने मार्केट में 20,000 से ट्रेड किया, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आया। मेरे साथ जब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब मैं 20,000 से कभी किसी दिन अगर ब्रेकआउट हुआ थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को अगर मुझे किसी दिन ब्रेकआउट हो गया और थर्सडे को ऑप्शन का प्रीमियम है लगभग मान लीजिए यहाँ पे 400 का प्रीमियम है, तो मुझे 400 का प्रीमियम पे लगभग 400 का प्रीमियम पे मुझे कितना, थर्सडे के दिन मुझे ब्रेकआउट के दिन ट्रेड करने के लिए मुझे कितना क्वांटिटी खरीद पा रहा हूँ, मैं 50 क्वांटिटी खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, थर्सडे के दिन, ठीक, पूरा का पूरा 50 क्वांटिटी खरीद पा रहा हूँ, ठीक। और वही चीज़ अगर मैं इस चीज़ को वेडनेसडे को करूँ, वेडनेसडे को प्रीमियम कितना रहेगा अगर ऑप्शंस का रहा, तो ये लगभग 100 से 150 के बीच में रहेगा। तो मैं अगर मान लेता हूँ 150 भी है, तो भी 20,000 को 150 से डिवाइड करेंगे तो ये गया 15 एक 3
ठीक है, लगभग 133 लगभग 130 में कम से कम, ठीक है 130 मान लेते हैं, 130 क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी ई में खरीदूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये देखिए कि अगर मैं यही ऑप्शन मतलब यही थर्सडे को दिन अगर मैं ट्रेड करता हूँ, वो मैं 400 क्वांटिटी 400 में अगर प्रीमियम में मिलता है तो मैं बस ओके तो जब ये वेडनेसडे को रहता है तो ये ऑप्शंस का प्रीमियम लगभग 150 रहता है, ठीक है। तो 150 के साथ मुझे कितनी क्वांटिटी मिल रही है, 130 क्वांटिटीज़ मिल रही है, ठीक है। तो अगर यही जगह पे अब मेरा स्टॉप लॉस देखिए क्या हो जाएगा, जब वेडनेसडे को ऑप्शन का प्रीमियम अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग 100 पॉइंट्स नीचे है, 100 पॉइंट कुछ मेरा अगर बैंक निफ्टी का चार्ट में अगर ऑप्शंस का मतलब बैंक निफ्टी के चार्ट में मेरा अगर स्टॉप लॉस लगभग 100 पॉइंट्स नीचे है, तो मेरा इस जगह पे लगभग अगर मैं थर्सडे को ट्रेड करता तो मेरा 400 में शायद मेरा 20% लगभग 80 पॉइंट्स का ऑप्शन का प्रीमियम का 80 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस होता है। पर इसी जगह पे अगर ऑप्शंस में वेडनेसडे को लिया होता तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग 150 का लगभग 50% होता, 50% से 60% होता। उस टाइम पे अगर मैं मान लूँ 60%, 50 से 60% तो कितना होता है, 75 से 80 क्वांटिटी मेरा अभी भी लॉस हो रहा है। पर देखिए अगर मैं अभी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से यहाँ पे मैं इस चीज़ को ट्रेड या फिर मैं अपना रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर 20,000 का मैंने अगर अपना पोजीशन साइजिंग किया है और इस जगह पे भी अगर 20,000 का मैंने अगर पोजीशन साइजिंग किया है, तो मेरा यहाँ पे इस अपने स्टॉप लॉस को लेने में जो वेडनेसडे को मेरा स्टॉप लॉस को लेने में मेरा कितना स्टॉप लॉस कट रहा है, 20,000 का 50% भी तो 10,000 से 10 अगर 50 से 60% मान लें तो 10 से 12,000 का मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है, ठीक है, 10 से 12,000 का। पर यही अगर मैं थर्सडे को अगर उसी ब्रेकआउट को मैं अगर ट्रेड करूं, थर्सडे को ही उसी ब्रेकआउट को अगर मैं ट्रेड करने के लिए जाऊं उसी टाइप का ब्रेकआउट को, तो इस टाइम पे मेरा कितना स्टॉप लॉस कट रहा है 20%। तो 20,000 का 20% कितना होता है 4,000, ठीक है। तो 4,000 का यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप लॉस कट रहा है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना हो, तो ये डिफरेंस कितना हो जा रहा है लगभग 4 से 12,000, मतलब 2 से 3 गुना मेरा पूरी तरह से ऊपर नीचे हो रहा है मेरा। मतलब इतना वॉलेटाइल मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब एक ही टाइप का ब्रेकआउट पर उससे डिपेंड करता है कि किस दिन हो रहा है, उसके हिसाब से ये ऊपर या नीचे हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने पहले एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा होगा। तो इससे मुझे अपना पोजीशन साइजिंग के हिसाब से जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया है इसको मुझे ठीक करने की ज़रूरत पड़ी। इस चीज़ को ठीक है, ये जब प्रॉब्लम मैंने देखा तो मुझे ठीक करने की ज़रूरत पड़ी और मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो पहला चीज़ जो मुझे मार्केट से या मैंने यूट्यूब से जहाँ से भी मैंने देखा उसमें जो समझ में आया कि मुझे अपना क्वांटिटी कम कर देना चाहिए। अगर मेरा क्वांटिटी भी अगर मैं कम कर दूँ, ठीक है, अगर मैं अपना क्वांटिटी भी कम कर दूँ तो मैं कितना क्वांटिटी कम करूँगा, तो फिर मेरा रिस्क मैनेजमेंट का जो मैंने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी बनाया वो तो मेरा पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। तो अगर मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी को अगर ठीक करूँ तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं जो कि मुझे YouTube से पता चला था कि इसको मेरा क्वांटिटी को कम करना चाहिए, तो ठीक है क्वांटिटी तो मैं कम कर दूंगा, पर मैं कितना क्वांटिटी कम करूँ और कैसे डिसाइड करूँ कि मैं कितना क्वांटिटी लूँगा और कितना क्वांटिटी नहीं लूँगा। वो डिपेंड कर मतलब कौन सा डे पे डिपेंड करता है। तो कौन सा डे पे मैं कितना क्वांटिटी लेना है और कितना क्वांटिटी नहीं लेना है वो मैं कैसे किस टाइप से किस हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ। ओके, तो ये अगर होता है तो ठीक है, तो हम लोग को क्वांटिटी डिसाइड करना है। तो अभी तक का अब हम लोग थोड़ा अपना जो रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी था उसको थोड़ा देखते हैं। वो जो पहले पोजीशन साइजिंग के हिसाब से था, ठीक है, पोजीशन को हम लोग 20,000 तक रखना है। पर अब मैं बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे पता चला कि मैं पोजीशन साइजिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मुझे इसको शायद रिस्क मैनेजमेंट को मुझे रिस्क के हिसाब से करना चाहिए। मैंने फिर उसमें कैलकुलेशन किया कि जब मैं मिनिमम रिस्क कितना लेना चाहता हूँ, तो मिनिमम रिस्क मैंने उससे हिसाब से देखा कि मैंने 20,000 में अगर यही थर्सडे को हो रहा है तो थर्सडे को हो रहा है तो मेरा रिस्क कितना हो रहा था 20%। अगर मैं 20% भी मान के चलता हूँ तो 20% के हिसाब से अगर रिस्क होता है तो मेरा कितना 4,000 हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 4,000 का ही रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, 4,000 का ही रिस्क लेना चाहता हूँ थर्सडे को तो मैं 4,000 का ही रिस्क लेना चाहूँगा वेडनेसडे को भी, अगर उसी टाइप का ब्रेकआउट में भी होता है। तो मैं अपना जो अभी जो रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी
पोजीशन साइजिंग के हिसाब से था उस चीज़ को मैं चेंज करके अब मैं जो रिस्क लेने वाला हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से मैं उसको चेंज करके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर से डिपेंड करना चाहता था, ठीक है। पर अब इसमें भी एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं मेरा यहाँ पे लॉस 4000 का ही हो, कितना क्वांटिटी लूँ कितना क्वांटिटी नहीं लूँ, कैसे डिसाइड करूँगा। उस चीज़ के हिसाब से मैंने जो अपना मार्केट को ट्रेड करते हुए जो मैंने देखा था उस चीज़ को मैंने जब फिर से उसको रिवाइज किया तो मुझे एक चीज़ मैंने जो देखा था कि वो ये था कि मार्केट में जब थर्सडे या फिर वेडनेसडे को, नहीं थर्सडे को जब पहला दिन होता है वीक का, वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे, उस दिन को मार्केट का जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है वो होता है लगभग 350 से 400 के बीच में, 350 से 400 के बीच में रहता है। तो इस दिन को हम लोग का अगर अपना स्टॉप लॉस को जब लेते हैं तो उसमें लगभग 20% का हम लोग का अगर अच्छा ढंग का जगह पे अगर हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएं तो मैक्स टू मैक्स 20 से 25% तक का हम लोग का स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को थर्सडे हो गया, फ्राइडे को भी लगभग थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हम लोग इसलिए मान के चल रहे हैं कि 20 से 25% के बीच में थर्सडे और फ्राइडे को होगा, ठीक है। फिर मंडे को थीटा डीके हो जाएगा, मंडे को थीटा डीके और थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इस दिन मंडे को लगभग हम लोग को मिलता है 250 से लगभग 300 के बीच में हम लोग को प्रीमियम मिलता है। तो 250 से 300 के बीच में हम लोगों का प्रीमियम मिलता है, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, उसमें हम लोग का कितना रिस्क रहता है, इसमें लगभग 30 से 35% का हम लोग का स्टॉप लॉस में हम लोग का प्रीमियम डीके होने का, मतलब प्रीमियम उसमें घटने का चांसेस रहता है, ठीक है, मंडे को। अब ट्यूसडे को लगभग ये 200 से 250 के बीच में रहता है लगभग, और इसमें भी लगभग मान के चलते हैं कि 35 से लेकर 40% का हम लोग का लॉस होने का चांसेस रहता है अपना, अगर हम लोग स्टॉप लॉस लें तो। अब उसका फिर यहाँ पे फिर वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे जिस दिन एक्सपायरी रहता है, एक्सपायरी के दिन अगर हम लोग मॉर्निंग ट्रेड कर रहे हैं तो उस दिन हम लोग का 50% से लगभग 60% तो हम लोग को मान के ही चलना चाहिए। और ऊपर से अगर आप सेकेंड हाफ में कर रहे हैं तो सेकेंड हाफ में हम लोग का प्रीमियम लगभग 30 से 40 पॉइंट का रहता ही है। तो अगर 30 से 40 पॉइंट का है तो मान लीजिए पूरा का पूरा 100% जाएगा ही, इसी को जीरो हीरो ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेडनेसडे को लगभग प्रीमियम रहता है कितना, 100 से लेकर 150 के बीच में। इसको हिसाब से हम लोग देख के कर सकते हैं, इस चीज़ को मान लीजिए कि ये चीज़ मैं क्या बोलना चाहता था। देखिए हम लोग का होता है थर्सडे और फ्राइडे को, अगर इसको सिंपल करें थर्सडे और फ्राइडे को लगभग 20 से 25% हम लोग का प्रीमियम जाएगा अपना, अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो जो भी हम लोगों ने ट्रेड किया है उसके ऊपर। और फिर मंडे को लगभग 30 से 35%, और फिर ट्यूसडे को लगभग 35 से 40% का तो एटलीस्ट रहेगा ही। और उसके बाद वेडनेसडे को अगर मॉर्निंग में रहा तो 50 से 60%। इस चीज़ को देखिए, तो इस चीज़ के हिसाब से अब मुझे ये पता है कि ये ऐसा होगा, मेरा स्टॉप लॉस में इतना कटेगा, तो मैं स्टॉप लॉस कितना में लूँगा ये मुझे पता है, कितना परसेंट मेरा स्टॉप लॉस में मेरा जो भी मैं प्रीमियम वहाँ पे दूंगा अपना ऑप्शंस को खरीदने के लिए उसका मेरा 20 से 25% जाएगा। या फिर अगर प्रीमियम उतना है, यहाँ पे 400 है तो 400 अगर है तो मुझे 400 का 20 से 25% कितना हो रहा है, 80 पॉइंट्स मेरा जाएगा, ये मुझे पता है। तो मैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करता था कि 80 पॉइंट्स अगर मेरा जाएगा तो 4000 मेरा कितना में होगा, ठीक है, या फिर 20% कितना में होगा। तो अगर मैं बस 4000 का ही मैं रिस्क लेना चाहता हूँ ब्रेकआउट में, तो मैं कहाँ पे कितना ट्रेड लूँगा उसको देखिए, ठीक है। अगर मैं 4000 का ही लेना चाहता हूँ तो अगर मेरा 4000 का ही मुझे ट्रेड लेना है तो ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे को मान लेते हैं कि मैं 20000 का पूरा ट्रेड ले लिया, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे को, और इसमें 35 से 35% जाएगा, तो 20000 का 30%, तो ठीक है 30 से 35% जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी को देखता हूँ कि उसमें 30% अगर 30 मान लेते हैं 35%, तो 35% अगर यहाँ जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, तो 30 का कितना 3 गुना, तो अगर 4000 है तो मुझे 12 से 13000 के ज़्यादा, 13000 से ज़्यादा मैं उसमें अपना 13000 से ज़्यादा का मैं पोजीशन साइजिंग उस दिन उस ब्रेकआउट के लिए नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40%, ठीक है, 40 दुगना तो 2.5 गुना मुझे बढ़ाना है, तो 4 8 यहाँ पे 10,000। अगर मुझे ट्यूसडे को करना है तो मैं 10,000 से ज़्यादा का नहीं करूँगा, ठीक है, 10,000 में ही मेरा 4,000 से ज़्यादा का 4000 तक का मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ, 40%, 40 है, 40 से 2 गुना तो 80 हो गया, 80%, 80 और 20% तो 2.5 गुना हो रहा है ना, 2.5% बढ़ाना है। तो 4000 का मैं अगर लॉस लेने के लिए तैयार हूँ तो 4000 का लॉस लेने को 2.5 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा।
तो ऐसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मेरा वेडनेसडे को है, मुझे पता है कि 50% 60% मेरा जाएगा, तो अगर मैं 4000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे ये पता है कि भाई 8000 से ऊपर का तो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन साइजिंग कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये अगर मैं 4000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ तो इस टाइप से पोजीशन साइजिंग से हट के हम लोग अपना ट्रेड को, अपना मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी को उस ऑप्शंस के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही होता है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग द रिस्क, ठीक है, मैनेजिंग द रिस्क, ना कि उसको मैनेज करना। पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना वो नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैंने भी उसको बनाया था। मैं अपना गलती बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, ठीक है। तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट को ये समझ लिया था कि मुझे पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट वो भी होता है, पोजीशन साइजिंग भी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। उसी का मतलब एक सिक्का का दो पहलू है, पर रिस्क मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द रिस्क, नॉट अबाउट मैनेजिंग द पोजीशन साइजिंग। ओके, पोजीशन का साइज को डिटरमाइन करना नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द रिस्क। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उसको मैनेज करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से 100% देना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिर से रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था कि हम लोगों ने सोचा था कि पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ब्रेकआउट में क्या 20,000 का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट में 20,000 का ट्रेड करेंगे सोचे थे, तो आप अगर नया हम लोग जो रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी बनाया उसके हिसाब से क्या करना है, अगर वो थर्सडे या फ्राइडे को हो रहा है, तो हम लोग इसका अगर 20,000 का ट्रेड करेंगे, इसको हटा के हम लोग क्या सोचे कि हम बस 4,000 का ही ट्रेड लेंगे। इसी के हिसाब से निकालते हैं, 4,000 का ही हम लोग रिस्क लेंगे। तो 4,000 का अगर थर्सडे और फ्राइडे को हो रहा है, तो हम लोग को पता है कि 20 से 25% का जाएगा। अगर 25% का भी जाएगा तो इसका हम लोग कितना ले रहे हैं, 25% का जाएगा तो 25% का ले रहे हैं, तो इसका 4 गुना कर दीजिए, तो 16,000 का हम लोग यहाँ पे पोजीशन साइजिंग करेंगे, ठीक है। अब अगर यही चीज़ वेडनेसडे को हो रहा है, वेडनेसडे मतलब वो एक्सपायरी के दिन, तो एक्सपायरी के दिन मुझे पता है 50 से 60% जाएगा। तो अगर मैं 50% भी जाएगा, 50% भी अगर मैं मान रहा हूँ कि मेरा 50% मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो मैं इसको 4,000 का रिस्क तो लेना है, तो उसका 50% कितना हो रहा है और उसका 100% कितना होगा, 8,000। तो 8,000 का मैं पोजीशन साइजिंग करूँगा, ओके, ठीक है। अब ब्रेकआउट का सेकेंड डे में कितना डिसाइड किया था कि 16,000 का किया था, ठीक है। 16,000 का मैंने अगर किया था, तो इसको पोजीशन साइज इसको 16,000 का पहले किया था। अब इसको पहले अगर मैं 4,000 का कर रहा हूँ, तो मैं इस बार शायद मैं 4,000 का करने छोड़ के मैं यहाँ पे 2500 का मैं करता हूँ, ठीक है। 2500 का करता हूँ, और 2500 का करते हुए मैं उसको अब अगर जिस डे के हिसाब से है उस डे के हिसाब से, जैसे कि मान लेते हैं थर्सडे और फ्राइडे को है, तो 20% अगर जाएगा, 20 या फिर 25% जाएगा, तो इसका मुझे 4 गुना कर देना है। तो 25 इंटू तो 10,000 का ही मैं यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बनाऊंगा। और अगर वेडनेसडे को है तो 25 इंटू 5,000 का ही मैं यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बनाऊंगा, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है। सेकेंड डे को, उसे थर्ड डे को उसका, और बाद बाकी सब ठीक ही है, बाद बाकी सब अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे कि थर्ड डे है, थर्ड डे में कितना था हम लोग का, लगभग 7,000 था। तो उस हिसाब से आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं उसको डिसाइड कर लीजिए कि 4,000 था पहले। फिर इसमें थर्ड डे को मैं 4,000, अगर ब्रेकआउट डे के दिन हम 4,000 का रिस्क लेना चाहते हैं, सेकेंड डे को अगर हम 2500 का रिस्क लेना चाहते हैं, थर्ड डे को कितना लेना चाहेंगे, मैं थर्ड डे को मैं 1500 का अगर रिस्क लेना चाहूँगा। और अगर वोलेटाइल कैंडल में मैं शायद मैं 1,000 का रिस्क लेना चाहूँगा। और उसके बाद फिर जब रेंज में होगा, तो रेंज में शायद मैं 500 का रिस्क लेना चाहूँगा। इतना कम रिस्क होता नहीं है, पर उसके हिसाब से आपको ढालना भी पड़ेगा। अगर आपका रिस्क के हिसाब से नहीं बन रहा है मार्केट में आपका ट्रेड, तो मत लीजिए, सिंपल। कोई आपने अगर ट्रेड नहीं लिया तो ट्रेड नहीं लिया, तो आपका कोई रिस्क भी नहीं है। तो जब रिस्क नहीं है तो फिर सब कुछ सही है। तो ये जो सेकेंड टाइप का रिस्क मैनेजमेंट था। देखिए, अब हम लोग वो नहीं देख रहे हैं कि YouTube से हम लोग को क्या पता चला क्या नहीं पता चला। अब हम लोग अपना खुद का थ्योरी बना रहे हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, और उसके हिसाब से फिर अपने आप को ढाल रहे हैं, अपना थ्योरीज को ढाल रहे हैं। इससे हम लोग का फायदा क्या हो रहा है कि हम लोग खुद से सोच रहे हैं, खुद का थ्योरी बना रहे हैं, और इससे हम लोग अपना ऑप्शंस का, जो भी ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस का कैसे, ऑप्शंस में थीटा डिके होता है, उस चीज़ का भी हम लोगों को पता चल रहा है। हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उन सारी चीज़ों को ऊपर हम लोगों को खुद से ध्यान देना पड़ेगा, उस सब चीज़ को
सब चीज़ को अलग अलग जगह पे देखने पर के बाद हम लोग अपना थ्योरीज पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए यूट्यूब में जितने भी कोई बताते हैं, जो भी कुछ बता रहे हैं, उन लोगों को सब कुछ एक बार में नहीं बता पाएंगे, ठीक है। एक बार में कोई भी सब कुछ बता नहीं पाता है, और अगर कोई बता भी रहा है तो उसका माइंड में जब उस टाइम पे जो आ रहा है उतना ही वो बता पा रहा है, ठीक। तो और उसमें भी किस हिसाब से बता रहा है, किस ढंग से बता रहा है, वो भी मैटर करता है। तो सब कोई अपना सिचुएशन के हिसाब से बताता है, ठीक है। तो उस हिसाब से शायद मेरा सिचुएशन तो उसको पता नहीं होगा, तो वो भले जो कुछ भी बताया, वो उसका बातों को सुनना और उसको ग्रैब करना वो मेरे जिम्मेदारी है, ठीक है। वो मेरे लिए बता दिया उतना ही काफ़ी है। उसके बाद वो थ्योरी बनाना, उसको समझना, उसमें क्यों वो बात कर रहा है उसको समझना, क्यों बोल रहा है उसको समझना, वो किस सिनेरियो के लिए बोल रहा है उसको समझना, वो सारा कुछ समझने का ड्यूटी मेरा है। तो अगर मार्केट में ट्रेड ही नहीं करूँ तो मुझे वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे वो बोल रहा है, कहाँ पे नहीं बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। आपने अगर प्राइस एक्शन का वीडियो देखा है तो ऑप्शंस को क्यों कब ऑप्शन सेलर्स हावी रहते हैं मार्केट में, और कब फ्यूचर्स वाले हावी रहते हैं, ये भी हम इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। तो ये सब चीज़ हमको तभी पता चलने लगा था जब मैंने ये थ्योरीज के ऊपर काम करने लगा था। तो थ्योरीज के ऊपर मैं जब काम करने लगा था तब मुझे तब समझ में आया कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता क्यों है। तब मार्केट में रेंज रहता है तो मार्केट में कौन कौन एंट्री लेते हैं, मार्केट में उतना ज़्यादा थीटा डीके क्यों होता है, और जब यहाँ ब्रेकआउट होता है तो उतना ज़्यादा मार्केट क्यों मूव करता है। तो जब ये सब चीज़ें, जब हम लोग किसी चीज़ में काम करते हैं तो एक ही चीज़ में काम नहीं करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोग के साथ एडअप होती रहती हैं, एड ऑन होती रहती हैं, और हम लोग अलग अलग थ्योरीज पे काम होते रहता है। तो एक और चीज़ है, जो भी आप थ्योरीज बना रहे हैं उस थ्योरीज को लिखते जाइए, क्योंकि आप अगर बस सोचेंगे तो सोचते हुए चीज़ों को हम लोग भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप जो भी सोच रहे हैं उसको अगर राइटिंग्स में लिख नहीं रहे हैं तो उसको फिर से आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो जो हम लोग सोचते तो बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, पर आइडियाज़ को लिखना पड़ता है, लिखने के बाद फिर टेस्ट करना पड़ता है। और अगर देखिए इसमें टाइम लगता है, कुछ टाइम पर देना होगा। मुझे लगभग ये रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी मैंने लगभग पिछले साल नवंबर में बनाया था। उसको मुझे टेस्ट करने में और इसका फिर नया चीज़ सीखने में, या फिर नया थ्योरीज को इसको परफेक्ट करने में, अभी भी मैंने ट्राई नहीं किया है, परफेक्ट करने में और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने में लगभग साल 2 साल तो लग जाएंगे। मेरा 1 साल तो लग गया बस इस थ्योरी को समझने में, ठीक है, खुद का थ्योरी बनाने में। अब इसको मुझे टेस्ट भी करना है। टेस्ट करने के लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको मार्केट को अपने हिसाब से आते हुए देखना भी होगा, जब तक आपका मार्केट में इंतज़ार भी करना होगा आपका सेटअप के लिए, और उस सेटअप के हिसाब से आपको अपना काम भी करना होगा, ठीक है। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग से हट के अपना एडजस्टमेंट करके ऑप्शंस के लिए, ठीक है। ये ओके, ठीक है, थैंक यू।